नाम क्या है? अंकित गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार यहाँ गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या देखते हैं आप, किसकी सरकार सही है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी फिर से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? डेवलपमेंट कर रही है। आप यूपी से देखिए, यूपी में, उत्तराखंड में और भी जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मैं बेसिकली यूपी का हूँ, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है यूपी में। जैसे यूपी की बात की, वहाँ भी योगी जी का राज है और यहाँ भी बीजेपी का राज है। क्या देखते हैं आप, बीजेपी के शासन में कुछ विकास हो रहा है कि? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विकास हो रहा है यूपी के बीजेपी के। जैसे यहाँ अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे और महिलाओं को 1000 मुफ्त रुपये देंगे, इसको कैसे सोचते हैं आप? देखिए, बिजली फ्री में देना, पानी फ्री में देना, ये कोई सल्यूशन नहीं है डेवलपमेंट का। अगर आप फ्री में कुछ देना चाहते हैं तो शिक्षा फ्री में दीजिए, और भी कई सारी चीज़ें, गरीबों को आगे बढ़ाइए किसी तरीके से। अब फ्री बिजली देना, फ्री है, मुझे नहीं समझ में आता फ्री। जैसे आप तो यूपी तो दिल्ली के नज़दीकी है, तो आपको समझ में आता होगा कि दिल्ली में कुछ कर रहे हैं केजरीवाल की नहीं कर रहे हैं। गुजरातियों को बताइए क्या कर रहे हो दिल्ली में? दिल्ली में कर ऐसा मुझे तो नहीं लगता कुछ खास कर रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। वहाँ पे लोग चाहते हैं कोई नया आए, तो इसलिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी है। मुझे नहीं लगता इतना कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। गुजरातियों को क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? नहीं, गुजरात में बीजेपी जो है अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। आप बीजेपी को ही वोट करिए, बहुत बढ़िया सरकार है। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? रुद्र प्रताप सिंह। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनती दिख रही है? हम भी यूपी से ही हैं और हम इस समय कई दिन हो गए हैं, तब से यहीं पे हम लोग हैं और कई जगह घूमे भी हैं हम लोग, जो बहुत सी जगह हैं। और थोड़ा राजनीति में हमारा झुकाव भी रहता, तो मैंने कई लोगों से पूछा भी है यहाँ के बारे में नहीं पूछा। तो मुझे ऐसा भी, अगर 100 लोगों से मैंने पूछा है तो ऐसा नहीं लगा कि कोई एक भी आदमी हमसे ये कहे कि सरकार जो है, आप ग्राम प्रधान भी है। हाँ, सरकार जो है ये बन नहीं रही है। हमें तो यही लगता है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के रूप में कुछ है नहीं, और सुपड़ा जो भी अन्य राजनीतिक दल हैं उनका साफ होगा और फुल मेजोरिटी में बीजेपी सरकार बनेगी। और क्योंकि मोदी का राज जो चल रहा है वो पूरे भारत में ही चल रहा है और विश्व में भी चल रहा है, डंका बज रहा है उनके नाम का। तो गुजरातियों को तो चाहिए कि ऐसा मौका वो ना चूके, क्योंकि हम लोग तो उनसे बाद में अपना यूपी में हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट ला पाए हैं, और उनके यहाँ से इस बीजेपी का जो शुरुआत हुआ था, जो मान लीजिए अनुसंधान शुरू हुई, वो यहाँ से शुरू हुआ। तो हम तो यही कहेंगे बस कि ये नहीं होना चाहिए, जब तक वो है बंदा तब तक कोई दूसरा नहीं चाहिए। और केजरीवाल को तो मान लीजिए आप, जैसे आपने कहा केजरीवाल, तो केजरीवाल को अगर हम कुछ नाम ले तो अंदर से ऐसी वो उत्पन्न होती है घृणा कि हम उसके लिए शब्द नहीं कह सकते। उसको जो करता कर रहे हैं तो वो केवल लफ्फेबाजी में चल रहा है, और केवल ये आपको ये दिख रहा है कि हाँ उसका पोस्टर लगा है फ्री में, ये फ्री में फलाना, ये डिमागा। ये गुजरात में तो नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये गुजरात है। और यहाँ के लोग तब समझ गए जब बहुत से अन्य प्रदेशों में लोग नहीं समझे थे। तो अब तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। वो दिल्ली है और वहाँ पे क्या हुआ कैसा हुआ वो अलग बात है, लेकिन गुजरात वो जगह है जहाँ से बीजेपी का अंकुरण हुआ, जो बहुत बड़े अब आकार में है और वृक्ष रूप में है, जिसको अब कोई नुकसान नहीं कर सकता। उसको तो कह रहे हैं बस एक धक्का बाकी है, बहुमत तो आ गई हमारी गुजरात में। अरे ये ऐसा है कि एक नशेड़ी को बना दिया उन्होंने, वहाँ सीएम बना दिया। ये पंजाब भी नहीं है, ये पंजाबी ने उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे जो हमारा पड़ोसी है, और यूपी में बड़े बड़े वादे करे, तो ये 0 बटा सन्नाटा वहाँ पे रहा। उनका ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली एक प्रोपेगेंडा है उनका। और वो जो वहाँ पे चल रहा था मामला गुजरात में हो गया, इसलिए वो आप भी जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता कैमरे पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या चला। क्योंकि किसान विरोधी जो तथाकथित किसान, वो किसान नहीं थे, वो तथाकथित किसान के रूप में भेष में जो थे, हमारे देश को नुकसान किया उन लोगों ने, और उसकी वजह से वहाँ सरकार आ गई। और ऐसा कुछ नहीं, गुजरात में तो कुछ होना नहीं है। हम यूपी से मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे सरकार फुल मेजोरिटी में बीजेपी की ही बनेगी। क्योंकि मैं जितने लोगों से अभी मिला हूँ, 26 तारीख से मैं यहीं पे हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ उसमें ऐसा बंदा कोई भी नहीं मिला है। मैंने पूछा भी, जैसे आप बात करते हो, मैंने उनसे भी ऐसे इसी तरीके से बात की कि अरे यार ये सरकार ठीक नहीं है, दंगा करवा दी फलाना वगैरह। नहीं, उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में सभी सुरक्षित है, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी मेजोरिटी हो, वो सभी खुश है। ऐसा कुछ नहीं है, दहशत भी नहीं है कहीं, है ना कोई कुछ है। जैसे अरविंद केजरीवाल तो बार बार ये कह रहे हैं कि फ्री के वादे एक तरफ है उनके। दिल्ली में अब आप देख रहे होंगे वहाँ कितना पर्यावरण दूषित है, लेकिन वो फिर भी गुजरात में ये कह रहे हैं जो मोरबी का जो ब्रिज गिरा उसमें कई लोग जो जान गई है, दुखद जान गई, उसमें भी सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
अच्छा एक बात हम कहेंगे, पहले बात तो फ्री की बात कहेंगे तो एक बार एक थोड़ी छोटी सी घटना है। एक थी भेड़, तो एक राजा ने कहा कि भेड़ों को हम कंबल बांटेंगे। तो उसका मेमना था, तो उसने अपनी माँ से पूछा भेड़ ने कि माता जी ये बताइए, ये जो कंबल बांटेंगे ये ऊन कहाँ से आएगी? तो ऊन तो उन्हीं भेड़ों की निकाली जाएगी। तो फ्री का मतलब भैया हम लोगों को समझ में आता नहीं। फ्री तो हमारे यूपी में बहुत कुछ बांट रहे थे, वो फ्री की बिजली, फ्री की है, लेकिन हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें तो बुलडोजर बाबा अच्छा लगता है और वही दोबारा बैठा दिया हम लोगों ने। और दूसरी बात आपने कही ब्रिज की, तो खैर उसके बारे में जो लोगों की जान गई उसके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि हमें जो सूचना मिली, हम उस दिन भी यहीं थे, 250 किलोमीटर दूर है यहाँ शायद हमको लग रहा है। तो ये था कि जो सियासत, और एक चीज़ ये भी मान लीजिए सियासत तो उनको करना भी चाहिए। जो विपक्ष पार्टी है वो तो आपके अच्छे काम और बुरे काम, चाहे जितना भी मोदी अच्छा कर दे, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ये मान लीजिएगा उनके लिए अच्छा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी का अच्छा काम पूरा विश्व जानता है, पूरी देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और ये स्टेट तो जानती है, जो कि यहीं के आपके हैं वो। और जब हम लोग जय जयकार उनकी कर रहे हैं, तो यहाँ के तो आप लोकल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनका सियासत करना तो लाजमी है और वो उनको करना भी चाहिए। क्योंकि विपक्ष से आप कभी भी ये आशा न रखिएगा, कभी भी आशा न करें। आप चाहे अच्छा करेंगे तो उसमें नुक्ताचीनी करेंगे, नुक्स निकालेंगे, और अगर आप बुरा करें तो उनको मौका ही मिल जाएगा। और बुरा ये तो खैर दुर्घटनाएं होती रहती है, तो आना जाना एक्सीडेंट होता है, रोड पे लोग चलते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कर दिया। अन्य सरकारों में बहुत कुछ हुआ, पुरानी सरकारों की हम बात नहीं करें, फिर लंबा हो जाएगा। क्योंकि बताइए, आप यूपी से आते हैं, योगी बाबा जी के प्रदेश से, वहाँ से क्या संदेश देंगे आप गुजरात के वासियों को? अगर एक बात कहें सिर्फ, तो हम तो यही कहेंगे, बीजेपी के अलावा, मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए नहीं। जब तक वो हैं तब तक उन्हीं के लिए सिंहासन है, कुर्सी है, तब तक कोई नहीं। और गुजरातियों के लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि अगर आप लोग, अच्छी सरकार तो आपने दी है, पूरे भारतवर्ष को दी है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई, तो हम लोग तो अब शाखा है उसकी और आप वृक्ष हैं, तो वृक्ष की जड़ न कटने पाए। बस यही है कि आप लोग पूर्ण बहुमत से मोदी जी को, उनके बाहें मजबूत करिए और बीजेपी को मजबूत करिए। कोई भी चेहरा हो, कोई भी कुछ हो, बस हमारा चुनाव चिन्ह होना चाहिए कमल का फूल। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, नाम क्या आपका? मनोज कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? नहीं, गुजरात में तो यही लग रहा है कि जिनसे बात हुई कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अब वो भी मोदी जी के नाम पे। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार 27 साल बाद फिर कांग्रेस वापस आएगी। नहीं नहीं, कांग्रेस के तो ऐसे काम ही नहीं है, तो आएगी तो बीजेपी। वो तो भारत जोड़ रहे हैं इस समय राहुल गांधी। वो राहुल जी जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के लिए वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। यहाँ हम अहमदाबाद आए तो यहाँ विकास, यहाँ सड़कें, यहाँ जो ये अटल ब्रिज बनाया बहुत अच्छा लगा। हम तो योगी बाबा जी से भी, अपने हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी चाहेंगे कि उन तक बात पहुँचे और वो भी लखनऊ में इस तरीके का काम करें। बहुत खुश हैं यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका नाम क्या है सर? सर्वेश मिश्रा। क्या लग रहा है गुजरात में आके, कैसा लग रहा है? गुजरात में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ की जो तरक्की देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सफाई, यहाँ के लोग, जितना मीठा खाना उतनी मीठी बोली। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत पसंद आया आपको गुजरात? बिल्कुल। अब ये बताएं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो गुजरातियों को क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? गुजरातियों से सिर्फ यही कहेंगे, पूरे भारतवर्ष में सबसे समझदार लोग गुजरात के ही हैं। दिल्ली वाले 100 यूनिट बिजली और मुफ्त का पानी, वो अभी तक उसकी कीमत चुका रहे हैं, आगे पता नहीं कितनी चुकाएंगे। गुजराती भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना सोच समझ के वोट करें, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता है, वो सब हमारी जेब से जाता है। अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर।